फर्स्ट है हमारे पास टोटल रिवेन्यू। अपने पूरे प्रोडक्शन को बेच के आप जितना पैसा प्राप्त कर रहे हो उसे आप कहते हो टोटल रिवेन्यू। द रिवेन्यू दैट ए फर्म गेट्स बाय सेलिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। उसे हम कुल आय कहते हैं। सपोज इफ 100 bricks ऑफ आइसक्रीम आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹50 पर ब्रिक। अगर आप आइसक्रीम की 100 ब्रिक्स सेल कर रहे हो और एक ब्रिक की कीमत 50 रुपये है, तो आपका टोटल रिवेन्यू क्या होगा? टोटल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। तो 5,000 रुपये आपका टोटल रिवेन्यू हो जाएगा। मिस्टर डोले ने इनको कैसे एक्सप्लेन किया? द टोटल रिवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल रिसीप्ट्स और इनकम ऑफ ए फर्म। टोटल रिवेन्यू इज द सम ऑफ मनी रिसीप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कॉरस्पेंडिंग टू गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के एक निश्चित लेवल पे जो प्रोड्यूसर की रिसीप्ट है उसे ही हम क्या कहते हैं? टोटल रिवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल रिवेन्यू। जिस तरह से मार्जिनल कॉस्ट एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में हुई वृद्धि थी, इसी तरह से जो मार्जिनल रिवेन्यू है एक अतिरिक्त इकाई को एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने से टोटल रिवेन्यू में जो इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू रेफर्स टू चेंज इन टोटल रिवेन्यू एज ए रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। प्रोफेसर फर्ग्यूसन ने इसको डिफाइन किया है, मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू विच रिजल्ट फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल रिवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या टोटल रिवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, इसने 11 यूनिट का टोटल रिवेन्यू था 1,100 रुपये और 10 यूनिट का टोटल रिवेन्यू था 1,000 रुपये। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा? 1,100 माइनस 1,000। और अगर आपको इसको इसी तरह से लोगे चेंज इन टोटल रिवेन्यू और चेंज इन टोटल क्वांटिटी से, तो रिवेन्यू में चेंज हो रहा है 1,000 माइनस 1,100 माइनस 1,100 और 11 माइनस 10 1, तो मार्जिनल रिवेन्यू हो गया आपका 100। और इसी तरह से अब हम देखते हैं कि एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। एवरेज रिवेन्यू होता है टोटल रिवेन्यू को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो, दैट इज एवरेज रिवेन्यू, या रिवेन्यू पर यूनिट भी कह सकते हो आप इसको। दस एवरेज रिवेन्यू रेफर्स टू द रेट एट विच आउटपुट इज सोल्ड। जितने रुपए में वो सामान बेचा जा रहा है वही क्या है? रेट है इसका। इट इज़ द प्राइस पर यूनिट भी कह सकते हो आप इसको। अकॉर्डिंगली एवरेज रिवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो एवरेज रिवेन्यू क्या है? एक तरह से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या प्राइस पर यूनिट है। टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है? द वर्ड in the words of McConnell, average revenue is the per unit revenue received from sale of commodity। अगर आप अब इसे एक टेबल के माध्यम से समझें तो आपके पास आउटपुट गिवन है, वन आउटपुट, तो जो आपको प्राइस गिवन है वही आपका एवरेज रिवेन्यू होता है। जो आपको प्राइस गिवन है वही आपका एवरेज रिवेन्यू होता है। जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या है? एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया आप टोटल रिवेन्यू। और मार्जिनल रिवेन्यू फर्स्ट यूनिट का 10 माइनस 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। जब तक एवरेज रिवेन्यू सेम रहेगा मार्जिनल रिवेन्यू भी उतना ही रहेगा, उसमें भी चेंज नहीं होगा। तो कुछ रिलेशनशिप भी बताइए। टोटल रिवेन्यू होता है एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। जो टोटल रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू का सम टोटल ही होता है। जो एवरेज रिवेन्यू है वो टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी,
और मार्जिनल रेवेन्यू जो जितने हमने फार्मूले किए उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है। इफ़ द प्राइस एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तब MR और AR क्या होती है, बराबर होते। इनमें कुछ और रिलेशनशिप है वो हम कल करेंगे।